आपके पार्टनर के लिए अब आप इम्पोर्टेंट नहीं हो तो आप इसे समझो। किसी का ब्रेकअप हो जाता है या कोई आपको रिजेक्ट कर देता है या आपकी कदर करनी बंद कर देता है, आपको वैल्यू देना बंद कर देता है, तो कई लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, अपनी ज़िंदगी बर्बाद समझने लगते हैं। कई लोग खुद को जिम्मेदार मानते हैं कि मेरी ही वजह से ये सब हुआ। कई लोग सामने वाले को जिम्मेदार मानते हैं कि की सारी गलती उसकी थी। कई लोग दिमाग लगाते रहते हैं, काश मैं ऐसा कर लेता तो आज मेरे साथ होती, मुझे छोड़कर कभी नहीं जाती। लेकिन असल कारण इन सब बातों से कहीं दूर है। सबसे पहले एक बात समझो, अगर कोई इंसान आपके जीवन से जा चुका है या आपकी कदर करना बंद कर चुका है तो आपने एक गलती जरूर की होगी कि आप उस इंसान के लिए 24 घंटे अवेलेबल रहे होंगे। अगर हम बहुत ज़्यादा देर किसी के साथ रहने लगते हैं या दिन भर किसी के लिए अवेलेबल रहते हैं तो मन उस इंसान से बोर होने लगता है। और दूसरी गलती आपने ये की होगी, आपने अपने काम, अपने करियर, अपनी पढ़ाई से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस उस इंसान को दी होगी। और आज की दुनिया कुछ ऐसी है कि अगर आप किसी को लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दोगे तो वो समझ जाता है इसकी लाइफ में मेरे अलावा कोई ख़ास चीज़ है ही नहीं। और ये जानने के बाद वो व्यक्ति धीरे धीरे आपकी कदर करना बंद कर देता है। आपका ब्रेकअप किसी भी वजह से हुआ हो, एक बात समझ लो, क्योंकि जो निभाने वाले होते हैं ना, वो किसी चीज़ की परवाह नहीं करते, वो हर हाल में निभाते हैं। और जिसे जाना होता है वो 1000 बहाने आपको बता देगा। आपको किसी भी सिचुएशन के लिए खुद को गलत समझने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपसे जितना हुआ आपने अपना बेस्ट दिया, उसके बाद भी कोई नहीं रहना चाहता तो उसे मत रोको। कुछ लोग अपनी बेइज्जती करवाने के बाद भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खोकर किसी इंसान का इंतज़ार करते हैं। अब एक बात समझो, एक मैदान में दो लोगों के बीच लड़ाई हो रही है। कुछ सालों महीनों तक लड़ाई चली और अब मैच खत्म हो चुका है। पहला इंसान मैदान छोड़कर हमेशा के लिए जा चुका है, लेकिन दूसरा इंसान महीनों सालों बाद भी बेवकूफ़ों की तरह इंसान का इंतज़ार कर रहा है। ये दूसरा इंसान आप ही हो। करते रहो उसका इंतज़ार, खेल ख़त्म हो चुका है। और मानो या ना मानो, पहला इंसान आपके साथ रहते हुए भी आपसे अलग हो चुका था। वह इंसान तो कब से आपसे अलग हो चुका था, लेकिन आप अंधे बने रहें। छोड़ दो मैदान, निकल जाओ आप भी बाहर। अब रुकने से कोई फ़ायदा नहीं है। एक बात कहूँ, ज़िंदगी भर अकेले रह लेना, लेकिन कभी किसी के आगे प्यार के लिए गिड़गिड़ाना या भीख मत मांगना, क्योंकि ऐसा करने पर वो आप पर दया नहीं करेंगे, बल्कि आप उसके आगे और जलील होंगे। अब उस मैदान में खेले हुए खेल में कितनी भी हसीन यादें क्यों ना रही हो, अब उसका चैप्टर बंद कर दो। क्या रोना उसके जाने से जो रुकना नहीं चाहता। अब खुद समझ लो, ज़िंदगी में सेल्फ रिस्पेक्ट, खुद से प्यार और बड़ा करियर कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अभी आपका ये हाल है, अगर आगे भी आपको ये तीनों चीज़ें नहीं मिली तो ज़िंदगी भर लोग आपको लात मारकर धुतकारते रहेंगे। अपने लिए जियो, इतने सफल बनो, इतने सफल बनो, इतने सफल बनो। जो इंसान तुम्हें छोड़कर गया है उसे तो क्या, उसके ख़ानदान की 7 पीढ़ी तक को अफसोस हो। मुझे पता है इस वीडियो को देखने के बाद आप में इतना गुण है कि बहुत कुछ कर सकता है, इसलिए रोने का नहीं, अपने आप को लायक बनाने का समय है। क्योंकि दुनिया उसी की सम्मान करती है जो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं खोता, उसी से प्यार करती है जो खुद से प्यार करता है, और उसी से दबती है जिसके पास पैसा और करियर होता है। उठो, आगे बढ़ो और उस इंसान को अब इम्पोर्टेंस देना छोड़ो। जीवन बहुत कीमती है दोस्त, थोड़ी के लोगों के पीछे बर्बाद मत करो। मैं आपके साथ हूँ, मेरा प्रेम स्वीकार कीजिए। मुझसे जुड़ना होगा तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक करना, कमेंट करना ना भूलें।